तू क्या चीज है? हम वेनम। हम हैं वेनम नहीं। ओ हाँ हम वेनम। वेल मुझे नहीं पता था कि वेनम का लास्ट मूवी का ट्रेलर आ गया है। वो तो शुक्र है रील्स का, जहां से मुझे पता चल गया। खैर वेनम दी लास्ट डांस जो कि वेनम की आखिरी मूवी होने वाली है एंड उसका ट्रेलर आ चुका है। एंड गाइस लिटरली ऐसा लग रहा है कि सोनी वालों ने हर यूनिवर्स से इसको कनेक्ट करके जनता को कंफ्यूज करने का सोच लिया है। बिकॉज यहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड वाला एक्टर भी है, नो वे होम से एक मेजर कनेक्शन भी है और उसके ऊपर से एमसीयू के मोडो को भी यहाँ इन्होंने पेश कर दिया है। वेल इस खिचड़ी को एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी क्या है। जहाँ सबसे पहले हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही नो वे होम से कंटिन्यूटी मिलती है। हम एडी को सेम उसी शर्ट में देखते हैं जिस शर्ट में वो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में था एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते एमसीयू यूनिवर्स में आ गया था। अब इसी शर्ट में उसका एक पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस होता है और ट्रेलर में और भी कई सारे सीन इसी शर्ट में है। तो हाँ ऐसा लग रहा है कि मूवी का एक मेजर सीक्वेंस एमसीयू यूनिवर्स के रिटर्न होने के बाद ही होगा। वैसे इस मूवी को समझने के लिए हमें पिछले सारे पोस्ट क्रेडिट सीन की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो एडी सबसे पहले वेनम 2 में एक होटल में दिखा था जहां वेनम ने ये वाला ऑकवर्ड सीन्स किया था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते वो एमसीयू के एक बार में पहुंच गया था एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस मूवी में वो अपने यूनिवर्स में रिटर्न कर चुका है। लेकिन यहीं पर आगे हमें उसी बार में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मोडो वाला जो एक्टर है सिम्बियोट को टेस्ट ट्यूब में पकड़ रहा है। इवन जो यहाँ बार टेंडर है ये वही बार टेंडर है जो कि हमने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो भी सेम शर्ट में, बस उसने अपने बाल को खोल लिए हैं। अब देखो ये जो पूरा सीक्वेंस है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है बिकॉज हम जानते हैं कि एमसीयू यूनिवर्स का था, नो वे होम में ये बात क्लियर दिखा दी गई थी। तो यहाँ सोनी के यूनिवर्स में एमसीयू को फिर से दिखाना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करती है। मेरी अकॉर्डिंग यहाँ दो बात हो सकती है कि सोनी वालों को इसकी परमिशन मिल चुकी होगी बट इसके चांस कम ही है, या फिर से ये लोग फिर से वल्चर वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोरबियस में वल्चर का कैमियो तो सबको याद ही होगा जिसका कोई सेंस आज तक समझ में नहीं आया। अब ये कैसे होगा वो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये सब मूवी आने के बाद ही हमें पता चलेगा। खैर अब आते हैं मोडो वाले एक्टर पे। तो देखो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि एक्टर्स देख के कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स है एंड अभी तक सोनी एंड एमसीयू में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है, तो इसे इंडिविजुअल कैरेक्टर के जैसा ही लो। बस मान लो कि दो डिफरेंट यूनिवर्स में सेम दिखने वाले कैरेक्टर्स है जिसका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। और यहाँ जाहिर तौर पे वेनम के मूवी में मोडो का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक से जनरल ऑर्वेल टेलर होने वाला है जिसने वेनम को हराने के लिए अपनी एक जूरी नाम की टीम बनाई थी। आप इनकी ये पूरी टीम यहाँ देख सकते हो जिसमें टोटल 6 मेंबर्स है, बिल्कुल कॉमिक बुक के जैसे, जहाँ ये पूरी मूवी में एडी यानी वेनम के पीछे पड़े रहेंगे और एक तरह से सिम्बियोट्स के एजेंट्स रहेंगे। एंड फिर यहाँ हम मिसेस चेन का रिटर्न भी देख सकते हैं जो कि आपने वेनम के पिछले मूवी में इस कैरेक्टर को एक दुकान में देखा होगा एंड ये सब जानती है वेनम एंड एडी के बारे में। फिर दोबारा हम यहाँ लिजर्ड वाले एक्टर इस फैंस को देख सकते हैं। इन्होंने ही अमेजिंग स्पाइडर में लिजर्ड वाला एक्टर प्ले किया था एंड लिजर्ड को हमने नो वे होम में भी देखा था। लेकिन दोबारा मैं बोल देता हूँ कि एमसीयू एंड दूसरे यूनिवर्स से इसको जरा भी कनेक्ट नहीं करना क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये सोनी वाले ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं कि एक बज क्रिएट हो जाए जिस पर लोग बातें करें। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग है, इनके सामने बैठा एक बच्चा जो कि एडी के बगल में ही है एंड आगे के शॉट में हम एक फैमिली भी देख सकते हैं जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ आंट में मेरी पार्कर एंड पीटर पार्कर है। मतलब ऐसा लगता नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं। वेल रूमर्स चल रहे हैं कि मूवी में हमें 10 साल का पीटर पार्कर मिलने वाला है जिसको एडी प्रोटेक्ट करेगा। तो देखते हैं ये रूमर कितना सही और कितना गलत होता है। आगे वेनम बोलता है कि उसके घर वाले ने उन्हें ढूंढ लिया है। तो यहाँ जो है वो क्लाइंटार की बात हो रही है जो कि सिम्बियोट्स का होम प्लेनेट है और वहाँ से सिम्बियोट्स पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स में होस्ट की तलाश में रहते हैं। और सिम्बियोट्स का हाइव माइंड होता है। हाइव माइंड मतलब कि एक सिम्बियोट्स को कुछ पता होता है तो पूरे मल्टीवर्स के सिम्बियोट्स को वो सेम मेमोरी रहती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से वेनम का पता उन सबको चल गया होगा एंड वो अर्थ पे आने लगे हैं। वही नेक्स्ट सीन में एरोप्लेन पे वेनम होता है जिस पर एक एलियन क्रिएचर अटैक करते हुए दिखता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जेनोफेस हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक जेनोफेस सिम्बियोट्स ईटिंग क्रिएचर था जो कि सिम्बियोट्स को मार सकता था। फिर आगे हमें ये कैरेक्टर दिखता है। वेनम की मूवीज देख रहे होंगे तो सबको याद ही होगा कि ये है डिटेक्टिव पैट्रिक मुलेगन। पिछले मूवी में फ्यूचर टीज किया गया था कि यही कैरेक्टर टॉक्सिन बनेगा क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ है और इस ट्रेलर में भी ये ऑफिशियल कर दिया गया है। आप जरा सब टाइटल को ऑन करके वीडियो देखोगे तो क्लियरली वहाँ टॉक्सिन लिखा हुआ है। टॉक्सिन भी एक सिम्बियोट्स है जो कि कार्डेंस के थ्रू ही जन्म लिया था। इस ट्रेलर के एंडिंग से जस्ट पहले हम
हमें ऐसा भी टीज किया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली एडी यहाँ मर जाएगा, लेकिन वेनम की स्टोरी कंटिन्यू होते रहेगी। वैसे ट्रेलर के एंड में हमें ये घोड़ा के साथ वाला एक एपिक सीन देखने को मिलता है जो कि लिटरली मुझे ये घोस्ट राइडर की याद दिला दी थी। सो ये सारे डिटेल्स थे जो कि मैंने वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में नोटिस किया। वैसे मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।